फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। मतलब कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है, यही क्वेश्चन पूछने वाला है आपका। इसमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपन परिभाषा से पढ़ने से पहले क्या करते हैं, अपन चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जब तक कि एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप अगर यूट्यूब चैनल पे मेरा न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए, अब तो उम्मीद है कि सब्सक्राइब तो कर दिए होंगे। चलिए अब चित्र के माध्यम से समझते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। चलिए, क्या होता है कि यह आपका अवतल दर्पण है। एक मिनट, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में क्या होता है कि पॉलिश जो करते हैं हम, क्या करते हैं, उभरा हुआ तल में करते हैं। उभरा हुआ तल में आपका पॉलिश होता है। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, उभरा हुआ तल में पॉलिश। ये क्या होता है, दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है, मिरर का जो मिड पॉइंट है, ये वाला जो मिड पॉइंट होता है, इसको पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसको हिंदी में ध्रुव कहते हैं। अब क्या होता है कि ये यहाँ पे जो होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको हिंदी में क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला दिए, ये लाइन को क्या बोलते हैं हम, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। ये लाइन को, जिसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। अब ये फोकस यहाँ पे होता है, एक पॉइंट होता है फोकस, जिसको बोलते हैं। ये आपका फोकस हो गया। ये पॉइंट जो हो गया आपका क्या हो गया, फोकस हो गया। ये वाला पॉइंट आपका फोकस हो गया। चलिए, अब क्या होता है कि हम, ये प्रधान अक्ष हो गया आपका। प्रधान अक्ष के समांतर ही प्रकाश की किरण को लेके जाते हैं दर्पण के पास। दर्पण के पास लेके गए, देखिए लेके गए प्रधान अक्ष के समांतर। अब देखिए दर्पण से टकरा के कहाँ से लौटेगी, ये फोकस से लौटेगी। कहाँ से लौटेगी, फोकस से लौटेगी। मतलब जब प्रकाश की किरण समांतर आती है तो अवतल दर्पण में कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। उसी प्रकार दूसरा हम ले लेते हैं। यहाँ प्रकाश की किरण ले लिए, फिर दर्पण से टकराने के बाद किधर लौटेगा, फोकस से लौटेगा। ये लौटेगा, फिर क्या करते हैं हम, इधर से लेते हैं। प्रकाश की किरण ले रहे हैं, प्रकाश की किरण इधर से ले रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर कोई और ले लेते हैं, ये कलर ले लेते। चलिए, ये प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लिए। अब दर्पण से टकराने के बाद किधर से लौटेगा, फोकस से लौटेगा। ये फोकस से लौट गया। ये कहाँ से लौट गया, फोकस से। फिर से प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण लिए। अब कहाँ से लौटेगी ये प्रकाश की किरण, ये भी कहाँ से लौटेगी, फोकस से लौटेगी। देखिए सभी प्रकाश की किरण कहाँ से गुजर रही है, फोकस से न गुजर रही है। मतलब एक ही बिंदु पे आके मिल गई है ना, एक ही बिंदु। देखो ये इधर से मिली, यहाँ से टकराने के बाद इधर से मिल गई, ये इधर से मिल गई, सब एक ही बिंदु फोकस पर मिल रही। इसीलिए मिलना को ही अभिसरित कहता है ना, या अभिसारी कहते हैं। तो प्रकाश की किरण क्या हुआ, एक ही बिंदु पे आके मिल गया। अब इस चित्र को यूज कर सकते हैं ना, आप परिभाषा लिख के ये चित्र बना दीजिएगा तो आपको नंबर फुल्ली मिल जाएगा। चलिए अब परिभाषा की बात कर लेते हैं। परिभाषा क्या आपका, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष का दूसरा नाम क्या है, मुख्य अक्ष। क्या मुख्य अक्ष है, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इंग्लिश में। प्रिंसिपल अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु मतलब फोकस पर है ना, फोकस पे जो आई थी इसी को कहते हैं एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है। अभिसरित मतलब मिलना, अभिसरित होती है। अतः अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है, कौन सा दर्पण कहा जाता है, अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। या ऐसे पूछ लेगा, अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाती है। अभिसारी दर्पण किसे कहा जाता है, कौन से दर्पण को, तो अवतल दर्पण को भी अभिसारी दर्पण कहा जाता है ना। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण एग्जाम में दो तरह का ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है इसको। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना हमारा चैनल को ना भूलें। थैंक यू।